नमस्कार प्रिय छात्रों, हम अनुवाद के विषय में पढ़ रहे थे और आपको अनुवाद करने के लिए जो ये वाक्य दिए गए थे उनका अनुवाद आपने कर लिया होगा। तो इस एपिसोड में आपने जो वाक्य बनाए हैं, जो नियम बताए थे, उनका अभ्यास कराते हैं कि आपने सही बनाए हैं अथवा नहीं। तो यह देखिए, आप सबसे पहले है वह लिखता है, तो इसका सही अनुवाद होगा सह लिखती। सह करता है तो प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, और लिखता धातु है तो कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी किसकी आएगी? प्रथम पुरुष एक वचन की। तो इसका सही अनुवाद हो जाएगा सह लिखती। वह गांव को जाता है। वह के लिए सह, अब गांव को जाता है तो गांव क्या है? यहाँ पे कर्म है, अतः क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति। अब गांव एक है, दो है या दो से ज़्यादा है? तो इस वाक्य में आपको गांव एक ही बताया गया है, अतः द्वितीय का एक वचन का प्रयोग हो जाएगा ग्रामम। अब जाता है, गम धातु है, गच्छति गच्छते गच्छन्ति। अब इसका क्या आएगा? तो कर्ता देखिए यहाँ पे क्या है? वह एक वचन का है और किसका है? प्रथम पुरुष का है। तो क्या अनुवाद हो जाएगा? गच्छति। तो पूरा अनुवाद हो जाएगा सह ग्रामम गच्छति। वह गांव को जाता है। आप मिलान कर लीजिए, समस्या है तो देख लीजिए। वह आता है तो सह आगच्छति, वह आता है। बालक पढ़ता है तो यहाँ बालक है पठती, बालक पढ़ता है। तो क्या हो जाएगा? बालक है पठती। राम है लिखती। सामान्य वाक्य आपके समझ में आ रहे हैं। मनुष्य है हंसती, अर्थात यहाँ पे कर्ता के अनुसार क्रिया आ जाएगी। राजा यहाँ आता है तो राजा, अब राजन शब्द का प्रयोग करोगे तो राजन शब्द के प्रथमा के एक वचन में राजा ही बनता है, तब इसका अनुवाद हो जाएगा राजा। यह के लिए अव्यय का प्रयोग होगा अत्र, राजा अत्र आगच्छति। अब यदि किसी छात्र ने राजा के जो पर्यायवाची है उनका प्रयोग किया है, जैसे नृप है तो नृप हो जाएगा, नृप अत्र आगच्छति। राम विद्यालय जाता है तो कर्ता क्या है इसमें? राम है तो राम है। विद्यालय क्या है? यहाँ पे कर्म है, तो इसमें क्या हो जाएगी? द्वितीय हो जाएगी। तो राम है विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है तो राम है विद्यालयम गच्छति। आप वहाँ जाते हैं। अब आपके लिए आपको पूर्व में बताया था कि बहुत शब्द का प्रयोग होता है। अब बहुत शब्द यहाँ पे पुल्लिंग वाला है, स्त्रीलिंग में भौतिक के हिसाब से चलेगा। तो भवत आप, वहाँ के लिए तत्र, आप वहाँ जाते हैं तो भवत, तो उसका प्रयोग जब आप करोगे तो प्रथमा के वचन में बहुत शब्द का क्या बनेगा? भवान। तो भवान तत्र गच्छति। वह मनुष्य कहाँ जाता है? क्वेश्चनवाचक आ गया, तो क्वेश्चनवाचक के लिए प्रश्नवाचक बनाने के लिए किम शब्द का प्रयोग हो जाएगा? तो देखिए, कर्ता देखिए क्या है? वह है, तो क्या हो जाएगा? सह। और वो मनुष्य है, इसके साथ विशेषण विशेष हो गया, वह मनुष्य है, तो क्या हो जाएगा? सह मनुष्य है अथवा सह नर है। कुत्र गच्छति, सह मनुष्य है
कुत्र गच्छति, वह मनुष्य कहा जाता है। वे दोनों हंसते हैं, वे दोनों हंसते हैं। तो इसको देखिए, अब वे दोनों द्विवचन हो गया, तो स के बाद क्या आ जाएगा, स तव को बताया था, तो तव। अब क्रिया भी क्या है, द्विवचन में जाएगी, तो तव हंसता है, वे दोनों हंसते हैं, तो क्या अनुवाद बनेगा, तव हंसता है। वे दोनों कहाँ जाते हैं, तो तव कुत्र गच्छता है। करता क्या है यहाँ पे, तव, तो उसके अनुसार क्रिया भी द्विवचन में हो जाएगी। तव कुत्र गच्छता है। दो आदमी यहाँ आ रहे हैं। अब दो आदमी यहाँ आ रहे हैं, तो इसका दो तरह से किया जा सकता है। एक तो सीधा बना दो, नरव, जैसे रामा है रामव, रामव का अर्थ हो गया दो राम। तो आदमी के लिए यहाँ पे हम नर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मनुष्य का कर लो, पर्यायवाची किसी का भी किया जा सकता है। तो देखिए, एक तो जाएगा नरव, अत्र आगच्छतः, नरव अत्र आगच्छतः। अब यहाँ पे ऐसे नहीं बना करके द्वि जो संख्यावाची शब्द है इसका भी प्रयोग किया जा सकता है, तो द्वौ का प्रयोग कर दो, पुल्लिंग में द्वौ हो जाएगा, तो द्वौ मनुष्यौ अत्र आगच्छतः। दो राजा वहां जा रहे हैं, दो राजा, तो देखो द्वौ राजानौ अथवा नृप का प्रयोग करोगे तो द्वौ नृपौ तत्र गच्छतः, द्वौ नृपौ तत्र गच्छतः। वे दोनों कहाँ जाते हैं, वे दोनों है तो तौ यत्र गच्छतः तत्र हंसतः। वे दोनों जहाँ, जहाँ के लिए किस अव्यय का प्रयोग होगा, यत्र का, तो तौ यत्र गच्छतः तत्र हंसतः। आप दोनों आते हैं, तो आप दोनों भव शब्द का प्रयोग द्विवचन हो गया, तो भवान के बाद क्या आता है, भवान भवन्तौ, भवन्तौ आगच्छतः, आप दोनों आते हैं, वे सब यहाँ आते हैं। अब बहुवचन हो गया, वे सब के लिए आपको बताया था, सह तौ ते, तो किसका प्रयोग होगा, ते का प्रयोग, तो ते यहाँ के लिए अत्र, ते अत्र, अब आने के लिए आगच्छति क्रिया है, तो ये बहुवचन है कर्ता, तो क्रिया भी किस में जाएगी, बहुवचन में, तो क्या बनेगा, गच्छन्ति, तो ते अत्र आगच्छन्ति, ते अत्र आगच्छन्ति, सब बालक विद्यालय जा रहे हैं। सब बालक बहुवचन हो गया, तो सर्वे बालकाः, सर्वे बालकाः, अब विद्यालय एक ही है, कर्म है, तो सर्वे बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, सर्वे बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं, तो ते मनुष्याः, ते मनुष्याः कुत्र गच्छन्ति, वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं, आप सब पढ़ रहे हैं। तो भवान भवन्तौ, और बहुवचन में क्या बनेगा, भवन्तः, तो भवन्तः पठन्ति, भवन्तः पठन्ति, आप सब पढ़ रहे हैं। इस प्रकार अब आपने मिलान किया होगा, आप देख रहे हैं कि कहाँ गलती हुई है, वो आप समझ गए। एक एक वाक्य का भली बात आपको बता दिया गया है, और ये जो वाक्य आपको दिए गए अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य, एक बार अब इनको देख लेते हैं। तो देखिए, रामम विद्यालय गच्छति, तो शुद्ध क्या होगा, रामः विद्यालय गच्छति, कर्ता में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग ही होगा, अतः रामम न हो करके क्या होगा, रामः। भवान तत्र गच्छन्ति, अब भवान या करता है, तो इसके साथ गच्छन्ति क्रिया का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो भवान तो एक वचन है,
तो क्रिया भी क्या आएगी, एक वचन। तो क्या हो जाएगा, गच्छति, भवान तत्र गच्छति। हाँ, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, गच्छन्ति क्रिया को यदि बहुवचन में रखते हैं तो भवान को हटा करके यहाँ पे भवन्तः कर सकते हैं, भवन्तः तत्र गच्छन्ति, ये तो चल जाएगा। मनुष्यौ आगच्छन्ति, अब मनुष्यौ द्विवचन में है कर्ता, तो क्रिया भी किस में आएगी, द्विवचन में आएगी। तो आगच्छन्ति के स्थान पे क्या आएगा, आगच्छतः है। यत्र गच्छतः तत्र हसन्ति, अब यत्र गच्छतः जहाँ जाते हैं द्विवचन का प्रयोग हो रहा है, तो यत्र गच्छतः ठीक है, तत्र हसतः, हसन्ति बहुवचन गलत हो गया, अतः शुद्ध क्या होगा, हसतः। बालकः विद्यालय गच्छति, बालकः बहुवचन हो गया, विद्यालय गच्छति ठीक नहीं है, क्योंकि विद्यालय यहाँ कर्म है, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति करनी होगी, तो क्या हो जाएगा, विद्यालयम। इस प्रकार बालकः विद्यालयम गच्छन्ति, अब गच्छति भी गलत हो गया क्योंकि ये एक वचन ही है, जबकि कर्ता किसका है, बहुवचन का है। इस प्रकार अब आप ये अनुवाद समझ गए होंगे। थैंक यू।